जहां एक तरफ भारत ने अब बांग्लादेश की छुट्टी कर दी है और ये शुरुआत है बस, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का वो हमला आपको याद होगा जिसमें मॉस्कोवा शिप डूब गई थी। इसके बाद बहुत चर्चा हुई थी। रूस यूक्रेन युद्ध में टैक्टिकल तरीके से कुछ ऐसे ट्रिक अपनाए गए थे और वो ट्रिक कहीं न कहीं सही साबित हुए हैं। अब भारत ने उन ट्रिकों को लेकर जो चीज तैयार कर दी है, वो अगर चीन के साथ युद्ध होता है तो भारत को बेहद फायदा पहुंचाने वाला है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया भर में बांग्लादेश व्यापार के मामले में अच्छे पोजीशन रखता है कुछ क्षेत्रों में, और उन क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है टेक्सटाइल का क्षेत्र, जहां बांग्लादेश तीसरे स्थान पर है दुनिया में। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि 2020 में बांग्लादेश ने जो एक्सपोर्ट किया वो करीब $38 बिलियन का था। सबसे बड़ी बात ये है कि इसने वेस्टर्न देशों में ज्यादा किया। वेस्टर्न देश नंबर 2 पर रहे खरीद करने वाले में, जिन्होंने बांग्लादेश के टेक्सटाइल्स को खरीदा। और इसी लिस्ट में जब भारत को देखा जाता है तो भारत 5वीं स्थान पर आता है। भारत में बांग्लादेश का जो सप्लाई होता है चीजों का वो करीब 1.76 बिलियन डॉलर का है। ये 2021 के आंकड़े हैं। ऐसे आपको बता दें, बांग्लादेश ने सिर्फ टेक्सटाइल की नहीं बल्कि कॉटन, आयरन, स्टील वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो भारत में बेची। बांग्लादेश से इंपोर्ट भारत में लगातार बढ़ता चला गया। 2012 में जहां ये 600 मिलियन से नीचे था तो 2021 में ये करीब 1800 मिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। 2012 के बाद से 7 गुना ज्यादा चीजें इंपोर्ट हो रही हैं बांग्लादेश से, और कुछ स्पेशल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को भी बांग्लादेश से खरीदा जाता है। पर ऐसा नहीं है कि भारतीय सरकार हमेशा से निर्भर रहना चाहती है बांग्लादेश पर। अब बांग्लादेश की छुट्टी की तैयारी हो गई है और इसके लिए काइटेक्स ने 3200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ तीसरी यूनिट खोल दी है और ये बड़े स्तर पर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अब आप सोचेंगे ये काइटेक्स है क्या जो इतना बड़ा चैलेंज होगा कि बांग्लादेश की छुट्टी हो जाएगी? तो आपको बता दें, काइटेक्स टेक्सटाइल की वो कंपनी है जो दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। आपको बता दें, इस कंपनी ने पहले 1000 करोड़ रुपए लगाकर एक यूनिट बनाया और देखा कि भारत में इसका असर क्या होता है। भारत में रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। उसके बाद दूसरी यूनिट की स्थापना की गई और अब तीसरी की 2.4 मिलियन कपड़ों की तैयारी करेगी। ये कंपनी प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ाने के मोड में है। पर इसका अंदाजा ऐसे देख सकते हैं कि ये हर यूनिट में 40,000 लोगों को जॉब देने की बात भी कह रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कंपनी बहुत ज्यादा दिन का समय नहीं ले रही है अपनी यूनिट वगैरह को शुरू करने में। मात्र 8 से 9 महीने का टारगेट रखा गया है ताकि यूनिट को शुरू किया जा सके और इस बिजनेस में भारत को लाया जा सके। वैसे बांग्लादेश के लिए सबसे बुरी खबर है क्योंकि टेक्सटाइल का मार्केट उनका काफी बड़ा है और भारत जैसा देश जब इस मार्केट पे उतरेगा तो उनके लिए खतरा पैदा होगा जरूर। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आपको मॉस्कोवा के डूबने की बात याद होगी। इसके अलावे कथित तौर पर यूक्रेन ने रूस के आयुध भंडार पर भी हमले किए थे और दोनों ही केस में एक समानता। वो समानता क्या थी? इन हमलों में मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाया था मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती थी, हर तरह की तैनाती थी। इस हमले को रोक नहीं पाया था रूस। कारण क्या था? कारण ये है जो एक्सपर्ट एनालिसिस कर रहे हैं, जो अभी तक युद्ध में रूसी हथियारों को नुकसान पहुंचा है उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। उस एनालिसिस के बाद रिपोर्ट ला रहे हैं। आपको बता दे, भारत भी इन रिपोर्टों पर बहुत ज्यादा नजर रख रहा है। भारत खुद भी इन पर जांच कर रहा है क्योंकि भारत में 70% रूसी हथियार हैं। ऐसे में भारत को इस रिजल्ट को जानना बेहद जरूरी है। अगर चीन के साथ कल को युद्ध होता है तो भारत उसके लिए तैयार रहे। तो जब एक्सपर्ट्स ने ये देखा कि मॉस्कोवा पर हमले किए और मॉस्कोवा का हमला सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद जो यूक्रेन के हेलीकॉप्टर थे ये घुस गए और तेल भंडार को जाकर इन्होंने रूस के अंदर वहां पर एक ब्लास्ट कर दिया और ये आसानी से निकल के आ गए।
ये ऐसी जगह है जहाँ मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात रहते हैं, हाई सिक्योरिटी जोन है। लेकिन ऐसा कैसे कर पाया यूक्रेन? तो यूक्रेन ने एक ट्रिक इस्तेमाल की और इस ट्रिक में ये देखा गया कि जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे वो बिल्कुल नीचे नीचे होकर उड़ रहे थे। वहीं जो वार किया गया मॉस्को पर, उसको लेकर भी उन्होंने एक ट्रिक लगाई थी और इस ट्रिक के तहत जो मिसाइलें छोड़ी जा रही थी वो अलग अलग दिशा से छोड़ी जा रही थी, पर वही मिसाइल हिट कर पाई है जिस मिसाइल ने नीचे से रास्ता तय किया, यानी रडार की पकड़ से बाहर रहे ये हेलीकॉप्टर भी और ये मिसाइलें भी, जिन्होंने तबाह कर दिया मॉस्को को भी और रूस के तेल डिपो को भी। अब इससे एक बात समझ में आई कि युद्ध में रडार को अगर चकमा देना है तो आपको ऐसी मिसाइलों की जरूरत होगी, ऐसे हथियारों की जरूरत होगी जो सतह से कुछ ऊंचाई तक उड़े, ये फिर बहुत हद तक डिफेंस सिस्टम को कर देगी नाकाम। ये एक चीज निकल कर सामने आ गई। बस भारत के नजर में जैसे ये एक चीज सामने आई, भारत ने तुरंत आनन फानन में 250 के ऐसी मिसाइलों के ऑर्डर दिए हैं जो मिसाइलें ये काम साफ तौर पर कर सके। और ये मिसाइल LRSGM यानी कि लॉन्ग रेंज प्रिसाइज एयर टू ग्राउंड सुपरसोनिक यानी कि लॉन्ग रेंज सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम गाइडेड मिसाइल। ये मिसाइल में और भी बड़ी खासियत है। खासियत ये है कि जब ये पहाड़ों के बीच से फायर की जाएगी तो ये अपना रास्ता खुद ब खुद मेंटेन कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ इनको सैटेलाइट के जरिए नेविगेट भी किया जा सकेगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 250 की इस तरह की मिसाइलों की ऑर्डर दी गई है, जिनका मेन टारगेट यही है कि अगर दुश्मन के शिप हो या फिर दुश्मन के डिफेंस सिस्टम हो, इनको निशाना बनाने के लिए ऐसी SGM का इस्तेमाल किया जा सके। ये बेहद घातक है और फ्रंट लाइन को तबाह करने में काफी आगे है। वैसे आपको बता दें आजकल DRDO खुद ही बहुत ज्यादा धूम धड़ाका कर रहा है। आने वाले 30 दिनों में मिसाइलों की एक के बाद एक लगातार बौछार होने वाली है। तो ये जो नए ऑर्डर है 250 SGM के, ये बेहद जरूरी थे ताकि भारत की जब बारी आए तो इस युद्ध से जो ट्रिक निकल कर आया है उस ट्रिक का इस्तेमाल भारत कर सके। दुनिया ऐसी अस्थिर है कि कभी भी इस तरह की लड़ाइयाँ हो सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, नई सरकार व्यापार पर जोर ज्यादा दे रही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।